तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग को 30 डिग्री में कैसे बनाया जाता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में कैसे होती है, यह आज जो है कि हम लाइव प्रूव करके आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि ये देख सकते हो, हमारे पास ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का स्पूल है और इसमें जो है कि आज हम बताएंगे कि यह जो स्पूल 30 डिग्री में आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बनाया जाता है। उसी के आधार पर 30 डिग्री के आधार पर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देख करके टेम्पलेट जो है कि बेंड मोड़ते हैं। उसी टेम्पलेट के आधार पे हम जो है कि पाइपिंग का जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो स्पूल रहता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो बना रहता है, उसी के आधार पे हम जो है कि फिटिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में कैसे होती है। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक स्पूल है और इसी स्पूल में हम आज आपको प्रूव करके बताएंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में कैसे होती है। तो ये जो है कि आज इसी जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का स्पूल की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग को 30 डिग्री में प्रूव करके और त्रिभुज का डिग्री कैसे निकाला जाता है, यह भी आप इसी के माध्यम से जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो हमारा अंडरग्राउंड ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा जो है कि स्ट्रेट लाइन ये सीधी लाइन रहती है और ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन रहती है और ये भी जो है कि स्ट्रेट लाइन रहती है। तो हमने सबसे पहले ये इस स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे 110 mm का ये मार्क मार लिया और यहाँ से भी 110 mm का ये मार लिया। तो स्केल की सहायता से जब हमने इसको एक सीधी रेखा खींचा स्ट्रेट, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन एक हो गई। और इसमें जो है कि यहाँ से भी हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ से जो है कि यहाँ यहीं तक दिया है। इधर जो है कि स्ट्रेट लाइन मारने में हमको दिक्कत हुई, तो इसलिए हमने जो है कि डायरेक्ट ये वाला जो स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं, हमने जो है कि यहाँ से 50 mm यहाँ से ये ले लिया और यहाँ से 50 mm। तो हमने जब ये मारा तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये देख सकते हैं, ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का स्पूल हमारा बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये रेखा जो इस रेखा को काटती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन मारा, ये जो स्पूल से जो रेखा काटती है, यहाँ तक का ये लेंथ और यहाँ तक का ये लेंथ। तो सबसे पहले ये जो है कि हमारा एक त्रिभुज बन गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में जो हमारी भुजाएं होती हैं, ये हमारा जो है कि लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है, ये कर्ण। तो चलिए इसी की मदद से हम आज डिग्री इसमें निकाल के आप सभी को बताएंगे। उससे पहले दिखा देते हैं, थोड़ा सा और कैमरों को हम जूम कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे इसमें जो है कि डिग्री कैसे हमने निकाला, 30 डिग्री में कैसे प्रूव किया कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग वास्तव में 30 डिग्री में होती है। तो ये देख सकते हैं, हमारे पास ये मेजरिंग टेप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हूँ, क्योंकि हमारे पास मेजरिंग टेप भी है। तो इससे जो है कि हमारा जो है परफेक्ट इसमें जो है कि मेजरिंग करने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा मेजरिंग करने में दिक्कत होता है। तो हम ये स्केल का जो है कि इंची टेप का छोटा सा टुकड़ा ले लिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ये लंब देख लेते हैं, ये हम 100 से लगाते हैं और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 64 mm ये है, लंब हमारा 64 mm है। हमने एक त्रिभुज बनाया हूँ, तो उसमें आप सभी को समझाऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कैसे निकाला हूँ। ये देख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये जो रेखा काटती है स्पूल को, तो ये यहाँ से हमने ये 64 mm ये ले लिया और उसके बाद ये जो रेखा काटती है, तो यहाँ से हमने ले लिया। यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा मेजरिंग टेप का ये 0 से है, तो यहाँ से हमने पकड़ा ये जो रेखा जो ये दूसरी रेखा को काटती है, यहाँ से लेकर के 112 mm ये हमारा हो गया। हमारा ये लंब जो है 64 mm है, आधार हमारा 112 mm और कर्ण को हम देख लेते हैं। कर्ण हमारा है 129 mm, ये देख सकते हैं 129 mm। तो हमने अभी चलिए हम एक नोट बनाया हूँ, उसी नोट की सहायता से आप सभी को हम डिग्री निकाल के बताते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमने एक त्रिभुज बनाया हूँ, इसी की सहायता से आप सभी को बताऊँगा और डिग्री भी निकाल के आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा। तो चलिए ये देख सकते हैं, हमने जैसे कि स्केल की सहायता से हमने ये एक त्रिभुज बना। ये हमारा जो है कि लंब जो है 64 mm है, कर्ण हमारा 129 mm है और आधार हमारा 112 mm है। तो इसमें डिग्री कैसे निकालते हैं, तो चलिए दिखाते हैं। डिग्री निकालने का सीधा एक सरल तरीका है।
तो ये देख सकते हैं 64 और 112, इसको हम प्लस करेंगे 64 प्लस 112 तो हमारा निकल के आ जाएगा 176 mm। अब 176 भागे 19, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज का जो त्रिभुज जो होता है हमारा 180 डिग्री में होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बना हुआ है, ये हमको यहाँ का डिग्री निकालना रहता है। इसी की सहायता से आप सभी को बताएंगे कि 30 डिग्री में आइसोमेट्रिक ट्रायंगल होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा 90 डिग्री दे दिया जाता है, इसमें से हमें ये डिग्रियाँ निकालनी रहती है। तो हमने यहाँ 64 प्लस 112 176 में हमारा हो गया, और भागे 19 जब हम देते हैं तो बराबर भागे 19 देते हैं तो हमारा आ जाता है 1.95 mm, ये हमारा आ जाता है निकल के। तो ये जो हमारा 1.95 ये जो हमारा आता है, अब हम भाग देते हैं 164 में। अब हमारा 64 में 164 कर दिया 64, तो ये 64 भागे 1.95, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 32.82 mm। अब ये देख सकते हैं 32.82 mm, ये हमारा जो है कि ये निकल के आ गया हमारा 32.82 mm, ये हमारा निकल के आ गया। अब उसके बाद अब ये जो हमारा 1.95 आया है, अब इसमें भाग दे देते हैं 112 में। तो 112 भागे 1.95 हमारा आ जाएगा आंसर बराबर 57.43 mm, ये हमारा आ जाता है। तो ये जो यहाँ का जो है कि हमारा डिग्री 57.43 mm। अब ये देख सकते हैं कि हमारा ये दोनों एंगल का जो है कि ये डिग्री निकल गई। तो इसको जब हम प्लस करते हैं, ये हमारा 32.82 प्लस 57.43 जब इसको हम प्लस करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है डिग्री 90.25, यानी 90 डिग्री 0.5 आ जाता है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जो डिग्रियाँ त्रिभुज का जो टोटल होता है ये 180 डिग्री में होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे दिया था, और प्लस हमने ये जो है कि ये निकाल दिया 90 डिग्री, तो ये हमारा 180 डिग्री ये हमारा हो गया। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं हमने निकाला। अब ये देख सकते हैं ये हमारा 32 आ गया, क्योंकि 32 जो है कि हमें मेजरिंग में ये थोड़ा सा कागजों में हो गया होगा, इसकी वजह से हमारा 32.82 आ गया। आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में बनाया जाता है। अब जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग ये जो हमने 32 निकाला, तो ये डिग्री जो है कि कैसे हम प्रूव करेंगे, कहाँ है कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। तो ये देख सकते हैं हमने 32 डिग्री ये जो निकाला, ये हमारा लंब का। तो लंब का देखिए हम बताते हैं। अब जैसे कि ये देख सकते हैं हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, ये देख सकते हैं। अब ये हमारा जो है कि जैसे कि कोई भी आप सर्कल ले लेते हैं, चलिए हम अच्छी तरीके से आप सभी को बताते हैं। अब जैसे इसमें बताते हैं, अब ये जैसे कि हम एक सर्कल ले लेते हैं, उसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मार देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मार देते हैं। तो ये हमारा 19 का ये हो जाता है, और ये हमारा 19 का हो जाता है, ये हमारा 19 का हो जाता है, और ये हमारा 19 का हो जाता है। ये जो पूरा हमारा सर्कल बनता है 360 डिग्री में होता है। तो ये हमने जब ऐसे कर दिया, तो अब ये देख सकते हैं ये 19 का, ये 19 का, ये 19 का, ये हमारा 19 का हो गया। तो हमने 30 डिग्री निकाला कहाँ का है ये मैं बताऊंगा आप सभी को। तो ये देख सकते हैं जो 19 का हो गया, तो इसका जो है कि डिग्री निकालने के लिए ये जो हमारा ये सर्कल रहता है, सर्कल का हम ये OD देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सर्कल का
हम ओडी देखते हैं। तो यहाँ से ओडी देख लेंगे, यहाँ से जो ओडी आ जाएगा और ओडी जो हमारा रहेगा तो ये CF निकालने का हमारा ओडी गुणे 3.142 ये हमारा CF निकालने का सूत्र रहता है। तो इसी प्रकार से ये देख सकते हैं, ये हम इसका CF ऐसे ही निकालेंगे, OD गुणे 3.142। तो इसका CF निकाल लेंगे। CF से हम जो है कि 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारा जो सर्कल 19 डिग्री में आ जाता है। और जो है कि तब जो 19 डिग्री की बात आती है तो हमें 19 डिग्री में हमें ये निकालना रहता है 30 डिग्री में। तो इसका जो है चौथाई भाग का ये जो रहता है उसके भागे 3 कर देते हैं। तो जो पर लाइनें ये हमारी होती हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से तो 30 की हो जाएंगी। तो हमें 30 डिग्री प्रूव करना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हमने जो भी डिग्रियाँ निकाला हूँ, तो ये जो है कि ये स्ट्रेट है। अब इसको हम ऐसे स्ट्रेट ही रखते हैं। ये जो हमारे नीचे की स्ट्रेट लाइन है इसको ऐसे स्ट्रेट ही रखते हैं। अब हमने जो कि डिग्रियाँ निकाला, कहाँ का निकाला, तो ये देख सकते हैं। अब इसको हम 30 डिग्री में करते हैं, जैसे कि इस पुली हम बनाया गया है। अब ये देख सकते हैं ये हमारा हो गया 30 डिग्री में। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं हमारा ये स्पूल बना हुआ है। तो ये 30 डिग्री हमने निकाला। ये जो है कि हमें यहाँ का जो है कि 30 डिग्री निकाला है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। यही जो है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग का ये जो स्पूल बना हुआ है ये 30 डिग्री में से बनता है। इसी की सहायता से और हम जो है कि टेम्पलेट मोड़ते हैं और टेम्पलेट मोड़ करके उसको फिटिंग करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने प्रूव करके आप सभी को बताया कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग 30 डिग्री में होती है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास स्पूल है, इसको हमने प्रूव करके बताया। अगर ये हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप जो है कि हमसे चैटिंग कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उसमें आप मैसेज की सहायता से ही, व्हाट्सअप एप्लीकेशन की सहायता से हमें चैटिंग करके आप जो है कि संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी को हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे।